हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर लिए हैं हम लोगों ने और लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो सब देख लेंगे तो आपको रिलेशंस अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। फिफ्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन वाई। ठीक है, रिलेशंस यहाँ पर डिफाइंड हैं। ठीक है, इतने सारे रिलेशन डिफाइंड हैं। किस सेट पर सेट ले लिया है इन लोगों ने? ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, इन अ टाउन, किसी टाउन में कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, उनका सेट ले लिया है। और बस हमने बताना है कि ये जितने भी रिलेशंस डिफाइंड हैं यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। ठीक है, एक बात तो समझ ली हमने कि सेट क्या है, कुछ कुछ लोगों का है। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर हैं, उनका सेट डिफाइंड है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। तो रिलेशन ले लिया है हमने एक्स कमा वाई, ए पार्ट लिया है, एक्स कमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई क्या है? रिलेशन जो डिफाइंड है, रिलेशन ये है कि एक्स एंड वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पर। तो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन होती है ए कमा ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ना, सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में सारी डेफिनेशंस से करवाऊंगी, फिर बाकी के जल्दी जल्दी से करवा देंगे। डेफिनेशंस को आप माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी सेट में। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स का सेट है, तो मैंने क्या किया है, कोई भी 3 पर्सन ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, अब ये तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बॉक्स बना दिया, क्योंकि ये तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, रिलेशन तो यही डिफाइंड है कि सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं वो, है ना। तो एक्स कमा एक एक्स सेम प्लेस पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा। एक्स अपने आप से रिलेटेड होगा ही, क्यों? एक्स कमा एक सेम प्लेस पर ही तो काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वाई कमा वाई भी आ जाएगा एंड जेड कमा जेड भी आ जाएगा। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो जाएंगे। तो फिर ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सो इन आर ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग इन रिलेशन, क्यों बिलोंग करेगा? एज एक्स वर्क एट द सेम प्लेस पर ही तो काम करेंगे, जब एक्स अपने आप से रिलेटेड होगा ही। ऑब्वियसली है, सभी कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है, सभी अपने आप से रिलेटेड होते ही हैं। तो एक्स कॉमा एक्स आ जाएगा, तो जब एक्स कॉमा एक्स आ जाएगा, ऑब्वियसली वाई कॉमा वाई भी आएगा, जेड कॉमा जेड भी आएगा। लिखना नहीं है, हमने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए लिख दिया, हम समझ गए। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? डेफिनेशन होती है ए कॉमा बी रिलेशन में होने चाहिए। इम्प्लीकेशन जाता है बी कॉमा ए भी हमारे रिलेशन में होने चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आती है, मतलब ये डेफिनेशन है। अब देख लो, फिर से मैं बॉक्स बना लेती हूँ एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ 2 एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ तो अब सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे ही, क्योंकि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, है ना। अब दो लोगों की बात हो रही है, एक्स कॉमा वाई की बात होगी, वर्क एट अ सेम प्लेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर सो इन आर रिलेशन में, ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड इम्प्लीकेशन क्या जाएगा? अगर ये दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, देखो, अगर ये दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं एक्स एंड वाई, तो वाई कॉमा एक्स भी तो होगा। ऐसे भी तो लिख सकते हो, वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। जब एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर सकते हैं, तो आप अपने आप से आइडिया लगा लो ना। आप सपोज दैट कि आप और आपके ऑफिस में कोई है, ऑफिस सपोज दैट अभी तो आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी इमेजिन तो कर ही सकते हो कि आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपका जो कलीग होगा वो भी तो सेम ही होगा, मतलब दोनों एक जगह पर ही तो काम करेंगे। तो वही आ गया यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई सेम प्लेस पे काम करेंगे, तो वाई कॉमा एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो ये रिलेशन यहाँ डिफाइंड हो गया। देयरफॉर
एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, रिलेशन कौन सा है, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वही वाला। इम्प्लीकेशन क्या जाएगा, इम्प्लीकेशन जाएगा वाई कॉमा एक्स भी तो सेम प्लेस पर वर्क करेंगे, यस और नो। सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया, वो तो समझ ही गए हैं, है ना। ठीक है, समझ क्यों गए हैं, ऑब्वियसली दो बंदे हैं सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो दोनों का सेम ही तो आएगा। ये सेम जगह एक्स कॉमा वाई सेम जगह पे काम करेंगे, वाई कॉमा एक्स भी सेम जगह पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक आ गया। रिफ्लेक्सिव इसलिए आ गया क्योंकि हर इंसान अपने आप से रिलेटेड होता ही है। ठीक है, सेम जगह पे काम करेगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया था। अब ट्रांजिटिविटी की बात आती है तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन होती है ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए रिलेशन में। इम्प्लीकेशन जाता है कि ए कॉमा बी कॉमा और ए क्या बोल रही हूँ मैं, ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी होगा रिलेशन में। ठीक है, ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी होगा रिलेशन में। ठीक है, ए देखो ए कॉमा बी है अगर रिलेशन में एंड बी कॉमा सी है रिलेशन में तो इम्प्लीकेशन जाता है ए कॉमा सी भी रिलेटेड होंगे, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ये डेफिनेशन निकल कर आ गई। अब फिर से देख लो, अगर हमारे पास ये देख लो तीन बंदे हैं, तीन बंदे काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या आ जाएगा, देन एक्स और जेड भी तो सेम प्लेस पर काम करेंगे, देन एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। कैसे, देखो एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं, ये एक दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एक्स वाई। फिर वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, ये दोनों भी रिलेटेड हो गए एक दूसरे से। ठीक है, सेम जगह पे काम कर रहे हैं। फिर इम्प्लीकेशन क्या जाता है, इम्प्लीकेशन जाएगा कि एक्स और जेड भी तो सेम जगह पे काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक्स और जेड की बात करोगे तो ये भी तो एक ही जगह पर है। ठीक है, एक्स और जेड भी तो सेम जगह पर ही काम कर रहे हैं, समझ गए ना। उसी टाइप से बस इसको मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कर बताया है, बट लिखना आपको ऐसे ही होगा। देयरफॉर या फिर दैट इज करके लिख लो, दैट इज एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है। कौन सा रिलेशन है, सेम जगह पे काम करने वाला। एंड वाई कॉमा जेड भी है रिलेशन में, सेम जगह पे काम कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या चला गया, इम्प्लीकेशन चला गया एक्स और जेड भी तो सेम जगह पे काम करेंगे। ठीक है, सो आर इज कैसा आ गया आपका, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन आपका डिफाइंड था ना ए पार्ट का, जो ए पार्ट का रिलेशन डिफाइंड था, ये आपका कैसा है, ये रिलेशन आपका, मैं प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ, समझा तो मैंने दिया ही है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी आ गया क्योंकि सेम बंदा अपने आप से रिलेटेड होगा ही, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया था। जब दो बंदे एक जगह पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम ही है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया था। ट्रांजिटिव क्यों हुआ था, क्योंकि ये सेम प्लेस पे ये दोनों काम कर रहे हैं, सेम प्लेस पे ये दोनों काम कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या आ गया कि ये दोनों भी तो सेम प्लेस पर काम करेंगे, तो बस वही लिखा हुआ है मैथमेटिकली, बस ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही है। चलो दूसरा वाला पार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगी मैं, जैसे मैंने यहाँ ट्रांजिटिविटी की लिखी थी, सिमेट्रिक की लिखी थी, रिफ्लेक्सिव की लिखी थी, वो नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। अगर मैं लिखने लगी ना तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है, देखो पार्ट बी का जो रिलेशन डिफाइंड है वो ये है, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई लिव्स इन अ सेम लोकेलिटी। ठीक है, अब अपने आप से आइडिया लगा लो, आप जहाँ रह रहे हो ना वहाँ के कोई तीन बंदों को ले लो, मतलब तीन लोगों को ले लो। ठीक है, तीन लोगों को ले लोगे तो अपने आप से आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। क्यों, क्योंकि तीन लोग ले लिया आपने, सपोज दैट तीनों लोगों को ले लिया आपने अपनी जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, अपने आप खुद हो, ये आप खुद हो, ये आपका फ्रेंड है और ये आपका दूसरा वाला फ्रेंड है, सेम जगह पे रह रहे हो दोनों। तो सबसे पहली बात तो कि सभी अपने आप से रिलेटेड हो या नहीं हो, सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे सेम लोकेलिटी में, क्योंकि ये एक ही जगह पे रहेगा, ये भी एक जगह पे रहेगा, ये भी एक जगह पे रहेगा, तो अपने आप से तीनों रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में होगा
ठीक है। वाई कमा वाई, वहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ डेफिनेशन लिखी थी, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो लोकेलिटी में तो बहुत सारे लोग रहेंगे ना, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 लिए हैं, बट एक लोकेलिटी में तो बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है। तो वाई कमा वाई भी अपने आप से रिलेटेड होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। एज क्यों? क्योंकि एक्स कमा एक्स, एक्स एंड एक्स रिलेटेड टू हर सेल्फ होगा या हिम सेल्फ होगा, हर सेल्फ लिख लो, हर सेल्फ, ठीक है। एक्स एंड एच रिलेटेड टू हर सेल्फ या हिम सेल्फ, जो भी बंदा होगा वो अपने आप से रिलेटेड होगा ही, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया क्यों? क्योंकि सभी अपने आप से रिलेटेड होते ही हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस, सेम लोकेलिटी, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा? अगर ये सेम जगह पे रहेंगे ना एक्स और वाई, तो ऑब्वियसली है वाई और एक्स भी तो सेम लोकेलिटी में, सॉरी सेम लोकेलिटी में होंगे ना, तो बस एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। दैट इज एक्स कमा वाई रिलेशन में है, इम्प्लीकेशन भी चला गया, वाई कमा एक्स भी होगा रिलेशन में, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन कैसा आ गया आपका? रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। ये समझ सकते हो आप। अब 3 अपने मोहल्ले के 3 बच्चों को ले लो, समझ जाओगे कि हाँ ये मैं अपने आप से भी आप रिलेटेड हो गए, ये अपने आप से रिलेटेड होगा, ये अपने आप से रिलेटेड होगा, ये अपने आप से रिलेटेड होगा, तो ये हो गया क्या? रिफ्लेक्सिव। ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड होगा, सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव अब लैंग्वेज तो आप बनाकर लिख ही लोगे, मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है, वाई और एक्स भी सेम, वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या जाएगा? एक्स और जेड भी तो होंगे ना सेम लोकेलिटी में, यस और नो? एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में है, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में है, तो एक्स और जेड भी तो सेम लोकेलिटी में होंगे ना, ये इम्प्लीकेशन जाएगा, पता है ना आपको, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे एक्स एंड वाई लिव इन द, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखोगे, लोकेलिटी, ठीक है। एंड यहाँ से एंड क्या होगा? वाई एंड जेड, यहाँ तीसरा एलिमेंट आ जाता है ना, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो क्या हो जाएगा? सो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये हो गया, ठीक है। तो अब लिख देंगे हम इसको, दैट इज करके क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया एक्स कमा वाई रिलेशन में है, एंड यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आया वाई कमा जेड भी रिलेशन में है। इम्प्लीकेशन क्या चला गया? इम्प्लीकेशन चला गया एक्स कमा जेड भी रिलेशन में होंगे, ये भी सेम लोकेलिटी में होंगे, देयरफॉर जो भी रिलेशन गिवन था, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी हमने प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव भी हो गया, समझ आ गया होगा। देखो यहीं से समझ लो, सभी अपने आप से रिलेटेड थे, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये इससे रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये भी इससे रिलेटेड होगा, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये इससे रिलेटेड होगा। रिलेशन कौन सा है? सेम लोकेलिटी में रहने का। अपने आप 3 फ्रेंड्स ले लो, आप अपने आप से निकाल लोगे, ठीक है। लिखने का प्रोसेस किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये भी जो रिलेशन था ना हमारा, ये बी पार्ट वाला, ये कैसे निकल आया? ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने प्रॉपर लिखना है। मैंने यहाँ जल्दी में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी और भी पार्ट समझाना है ना। देखिए सी पार्ट में रिलेशन कौन सा डिफाइंड है? सी पार्ट में एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको रफ पे समझा देती हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, फिर लिखना कैसे है वो बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, एक्स से रिलेटेड होगा क्या? देखो एक्स अपने आप से, मैं आपसे पूछूं एक्स से रिलेटेड होगा क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? आपका आंसर आएगा नो मैम। तो एक्स से रिलेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन नहीं हो सकता। रिलेशन वही गिवन है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई,
ठीक है। तो मतलब जब y का रिलेशन आ रहा है दैट मीन्स x कॉमा एक्स भी होगा, तो क्या कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना। ठीक है, अब देखो ये मैंने ले लिया यहाँ पर x है, ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, ठीक है, y से। y की हाइट इतनी ही होगी, ऑब्वियसली y की हाइट इतनी होगी। देखो x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y से, तो इम्प्लीकेशन जाएगा y होगा क्या? y तो छोटा रह गया ना, 7, y स्मॉलर देन है 7 सेंटीमीटर x से, ठीक है। y स्मॉलर देन हो गया क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y से, बट y तो 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन है x से, तो यहाँ x कॉमा y तो हो गया, मतलब x तो हमारा क्या है, x तो हमारा टॉलर देन है y से 7 सेंटीमीटर, बट y नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y तो छोटा है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन से यही निकल रहा है कि y तो 7 सेंटीमीटर छोटा है ना x से, तो y बड़ा नहीं हो सकता x से, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आ गई ट्रांजिटिविटी की बात। ट्रांजिटिविटी की बात में देखो बच्चों, ये x ले लिया मैंने, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y, ठीक है। ये चलो यहाँ से ये x है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y से, और ये z है, ऐसे ले लिया, और ये z है, और z से y है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, ठीक है। ये आ गए तीनों। तो x तो टॉलर देन है y से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। y टॉलर देन है 7 सेंटीमीटर z से, तो क्या x और z का रिलेशन आएगा कि ये x टॉलर देन होगा y से? कितना टॉलर हो जाएगा y से? ये तो 14 सेंटीमीटर चला जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, ये 7 सेंटीमीटर ज़्यादा आ गया, ठीक है। ये इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है y, x है 7 सेंटीमीटर y से बड़ा, और y है 7 सेंटीमीटर z से बड़ा। तो अगर z की बात करें ना, x कितना बड़ा हो गया, x तो यहाँ से बड़ा हो गया, z की हाइट तो इतनी ही आई ना बच्चों, तो z x कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन हो गया z से, ये 14 सेंटीमीटर टॉलर देन हो गया z से। तो ये x कॉमा y भी x कॉमा z भी रिलेशन में नहीं आएगा इम्प्लीकेशन का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x आपका 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया z से, इसलिए नहीं आएगा। आप समझ गए ना कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आया, सिमेट्रिक क्यों नहीं आया, ट्रांजिटिव क्यों नहीं आया। बस इसी को हमने लिख देना है मैथमेटिकली, है ना। बस फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। x कॉमा एक्स रिलेशन में बिलोंग करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? एज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सेल्फ ले लो या हिज सेल्फ ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो x कॉमा एक्स कभी भी अपने आप से क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर देन नहीं हो सकता। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया। क्यों आ गया? ये मैंने अभी आपको तीनों चीज़ें समझा दी हैं, अब मैं सिर्फ लिख रही हूँ। लिखना भी कैसे है ये भी सीख लो, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या आया बच्चों? देखो क्या होगा, x कॉमा वाई तो होगा रिलेशन में, ठीक है, बट यहाँ बट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रिलेशन में होगा ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं होगा? एज x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट टॉलर देन y, बट y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा ना, स्मॉलर देन x। तो x से छोटा हो गया y 7 सेंटीमीटर, तो बराबर तो आएंगे ही नहीं। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन आपका कैसा हो गया? नॉट सिमेट्रिक आया। वो तो हमने ऊपर ही लिख लिया था, बस हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये बड़ा होगा तो ये स्मॉलर होगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ये, अगर ये बड़ा होगा तो सिमेट्री की कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। यहाँ समझ ही लिया है। अब ट्रांजिटिविटी पर आते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? x इज, चलो यहाँ पहले लिख देते हैं, जो रिलेशन डिफाइंड था वही लिख देते हैं। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, so x is
14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। यही तो आई कंडीशन। अगर आपका x है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y से, y इतना बड़ा है, और ये हो गया z, ये हो गया x y z। अभी समझाया था वही, तो जो समझाया था वही लिख रही हूँ फिर से। x है आपका 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y से, ठीक है। y भी आपका z से हो गया 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, ठीक है। ये 7 और ये 7, ठीक है, ये 7। तो x कितना बड़ा हो गया z से, x कितना बड़ा हो गया z से, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। x, y रिलेशन में हैं एंड z, y, z भी रिलेशन में होंगे, ठीक है। बट क्या होगा, x एंड z रिलेशन में नहीं आएंगे। जब ये नहीं आएंगे तो क्या हो गया, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था ना हमारा, ये वाला रिलेशन जो था हमने देख लिया। मैंने यहाँ देखो, यहाँ भी समझाते था, शॉर्ट में समझा दिया था, प्रॉपर भी समझा दिया। यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लिख लेना। ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गए होगे। अगर आपसे कोई 7 मीटर, सपोज अगर 7 मीटर चलो छोड़ दो, आपसे अगर थोड़ा भी कोई लंबा है ना, तो ऑब्वियसली है कि आप उससे लंबे नहीं हो सकते। जब सामने वाला आपसे लंबा है तो आप उससे लंबे नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है, तो है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डी पार्ट में रिलेशन डिफाइंड है, x, y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। x इज वाइफ ऑफ y, ये वाला रिलेशन है। आप तुरंत बता दोगे मैम ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव। अभी देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले सिंपली समझा देती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर लिखकर समझा दूंगी। x इज अ वाइफ ऑफ y, x, x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे क्या रिलेशन में? x खुद की वाइफ होगी क्या? हो ही नहीं सकती, x खुद की वाइफ नहीं हो सकती, तो ये नहीं आएगा रिलेशन में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। x इज अ वाइफ ऑफ y अगर है, ठीक है, x अगर y की वाइफ है तो ऑब्वियसली है कि y तो x का हस्बैंड होगा ना, y तो x का हस्बैंड होगा, तो ये वाइफ वाला रिलेशन तो इसमें नहीं आएगा निकल के। जैसे x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक है, बट y इज अ हस्बैंड ऑफ x, वाइफ वाला रिलेशन तो नहीं आ रहा। तो जब y वाला रिलेशन नहीं आएगा तो हम रिलेशन में आएगा नहीं, इंप्लाई नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी की बात जब ट्रांजिटिव करेंगे तभी करते हैं, अभी चलो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, x, x डज नॉट बिलोंगिंग इन R एज x इज नॉट वाइफ ऑफ हर सेल्फ। एक्स अपनी खुद की वाइफ थोड़ी ना होगी, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फर्स्ट सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में करेंगे एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई बट y is not वाइफ ऑफ x, ये आएगा ना। ऑब्वियसली वाइफ नहीं होगी, वाइफ नहीं हो सकती x की, ठीक है। तो यहाँ से दैट इज क्या आ जाएगा, x, y तो रिलेशन में है, ये इसकी वाइफ है, बट y x की वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए रिलेशन में नहीं आएगा। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में थोड़ा सा समझना। फॉर ट्रांजिटिव में थोड़ा समझ के चलना, जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, यहाँ फिर से बता देती हूँ एक बार। a, b अगर रिलेशन में हैं, ठीक है, एंड b, c रिलेशन में अगर होते हैं तो इम्प्लीकेशन जाता है a, c भी रिलेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक डेफिनेशन ये भी जाती है बच्चों कि अगर हमको सिर्फ a, b ही दिख रहा है रिलेशन में, a, b ही दिख रहा है, b से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिखेगा, तो वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इस कंडीशन में भी हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तब बहुत अच्छे से समझाया था कि या तो ये तीनों ऑर्डर पेयर्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब होगा ट्रांजिटिव। अगर सपोज दैट कि बी से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं मिलेगा, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं ट्रांजिटिविटी को।
लिखते हैं एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। देखो बच्चों, एक्स वाइफ है तो ऑब्वियसली ये फीमेल कैंडिडेट हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। एंड वाई इज़, यहाँ समझा रही हूँ, वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड। क्या ये लिख सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, ये मेल हो गया ना, ये फीमेल हो गई, ठीक है। तो रिलेशन तो यही डिफाइंड है ना कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले की वाइफ है, लेकिन पहले वाला एलिमेंट वाई इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, तो मेल हो गया ना बच्चों, यहाँ वाई तो मेल हो गया, वाई हो गया यहाँ मेल। मेल तो किसी की वाइफ नहीं हो सकता ना, यस और नो? तो दैट मीन्स वाई से स्टार्ट होने वाला कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वाई मेल है, बट स्टार्टिंग यहाँ फीमेल से हो रही है। फीमेल से क्यों हो रही है? क्योंकि लिखा है, साफ साफ रिलेशन में लिखा हुआ है एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंडीशन आनी चाहिए थी कि वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड, बट वाइफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई तो हमारा क्या है, मेल कैंडिडेट है। ये कंडीशन बनेगी ही नहीं, ये कंडीशन बनेगी ही नहीं, सिर्फ ये वाली कंडीशन आएगी। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो अभी मैंने बताया था आपको कि, चलो ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, लेकिन अभी हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रांसिटिव में। एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई बट वाई इज़ नॉट वाइफ ऑफ जेड। वाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब वाई जेड की वाइफ नहीं हो सकती तो एक्स और जेड का रिलेशन हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। जब ये आएगा ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट होने वाला कुछ मिला ही नहीं, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कहेंगे, एक्स कॉमा वाई तो रिलेशन में है, ठीक है, बट वाई कॉमा जेड रिलेशन में नहीं है। और जब ये रिलेशन में नहीं है तो ये रिलेशन में नहीं है तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। सो जो रिलेशन है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों निकल आया? ये ट्रांजिटिव बच्चों इसलिए निकला है, मैंने अभी समझाया, वाई तो मेल है, मेल तो किसी की वाइफ नहीं हो सकता ना, तो ये वाली कंडीशन बनेगी ही नहीं। तो जब ये वाली कंडीशन बनेगी ही नहीं, मतलब हमारा सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर, एक ही ऑर्डर पेयर आया। अभी मैंने समझाया था ना डेफिनेशन से कि सिर्फ अगर ये वाला ऑर्डर पेयर आता है ना, ये वाला, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर आ रहा है, यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है। जब यहाँ ये इम्प्लाई ही नहीं हुआ तो थर्ड ऑर्डर पेयर की हम बात ही नहीं करेंगे, थर्ड ऑर्डर पेयर की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। रिलेशन हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट वाला करते हैं सॉल्व। रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इज फादर ऑफ वाई, पता चल गया आपको। फॉर रिफ्लेक्सिव भी नहीं लिख रही हूँ, टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम सॉल्व करते हैं ना, आप समझ जाना, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स कर लिए हैं अभी, है ना। तो लास्ट वाला जल्दी से समझा देती हूँ ताकि जल्दी से खत्म हो जाए वीडियो, है ना। तो क्या है, एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई, क्या एक्स खुद का फादर हो सकता है क्या? एक्स इज़ अ फादर ऑफ हिमसेल्फ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंगिंग इन आर एज एक्स इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, यस और नो? एक्स खुद का पापा नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब एक्स कॉमा वाई रिलेशन में हैं, ठीक है, बट यहाँ बट आएगा। बट क्यों आएगा पता है, आप अपने पापा से अंदाज़ा लगा लो। अगर एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई, तो वाई फादर होगा क्या? अगर आपके पापा हैं तो क्या आप भी अपने पापा के पापा हो क्या? ऐसा तो नहीं ना, आप तो अपने पापा के लिए बेटे हो ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बट वाई इज़ नॉट अ फादर ऑफ एक्स, लिख देते हैं यहाँ पे, एज एक्स इज़ फादर ऑफ, ये आएगा, डज नॉट बिलोंग कर रहा है ना। एक्स इज फादर ऑफ वाई, बट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये तो सन हो गया ना, बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि वाई तो सन हो गया ना, ये तो पापा है, ये बेटा हो गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ लिख लेना, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ हो जाएगा देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ क्योंकि
अपने आप का कोई पिता नहीं होता, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स इसका वाई का फादर है, बट वाई फादर नहीं होगा एक्स का, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। चलिए ट्रांजिटिव की देखते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होगी? एक्स कॉमा वाई रिलेशन में हैं एंड वाई कॉमा जेड रिलेशन में आ जाएंगे, बट एक्स कॉमा जेड रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ समझाती हूँ अभी। देखो, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, फादर का रिलेशन आ गया। वाई इज अ फादर ऑफ जेड, ये भी आ जाएंगे रिलेशन में, ठीक है। लेकिन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स तो ग्रैंड फादर हो गया ना, ग्रैंड फादर हो गया जेड का। देखो, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। आप हैं, आपके पापा और आपके दादाजी हैं, ठीक है। तो एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज अ फादर ऑफ जेड, बट एक्स इज अ ग्रैंड फादर हो गया ना, फादर का रिलेशन नहीं आया, ग्रैंड फादर का आ गया, ठीक है। बट हमने तो फादर का रिलेशन चाहिए ना, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एज एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज फादर ऑफ, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, फादर ऑफ जेड, ठीक है। सो एक्स इज grandfather of x is grandfather of z, therefore relation is not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई अपने आप का पिता नहीं होता, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं था? क्योंकि समझा दिया था, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं आया। समझ गए ना? ये इन जर्नल से एग्जाम्पल थे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे ये आप डेली लाइफ में अप्लाई करके भी समझ सकती हो कि हाँ, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों ट्रांजिटिव नहीं है और क्यों सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सभी पार्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।